Hello everyone, my name is Kajal and you are watching me on Learn, Teach and Grow. आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट टू 12 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए का यूज जब भी हम सेंटेंस में करते हैं तो इसे हम अ प्रोनाउंस करते हैं। इसका यूज किया जाता है किसी एक चीज के लिए। एंड का यूज भी हम करते हैं किसी एक चीज के लिए। अब तक आपने सुना होगा कि वोवल से पहले हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं। अगर आपको वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पता है तो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वोवल से पहले हम एन का यूज करें और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करें। आइए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट है आई हैव अ फ्रेंड एंड ही इज अ यूरोपियन। मेरा एक दोस्त है और वह एक यूरोपियन है। तो यहाँ पर फ्रेंड से पहले मैंने ए का यूज किया है और एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है और यूरोपियन से पहले भी हमने ए का यूज किया है और ई जो है वो वोवल है। नेक्स्ट देखिए, मीरा इज एन इंडियन एंड शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। मीरा एक भारतीय है और वह एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर हमने इंडियन से पहले एन का यूज किया है, आई जो है वो वोवल है और हमने ऑनेस्ट से पहले भी एन का यूज किया है और एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ए और एन का यूज हम वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो ए और एन का यूज किया जाता है वोवल और कॉन्सोनेंट के साउंड के बेसिस पे। यानी कि अगर हिंदी वर्णमाला की स्वरों की ध्वनि आती है तो हम एन का यूज करते हैं और व्यंजनों की ध्वनि आती है तो हम ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फ्रेंड में साउंड आ रहा है फ का, और फ जो है वो एक व्यंजन है। यूरोपियन में साउंड आ रहा है य का और य जो है वह भी एक व्यंजन है। इसीलिए हमने फ्रेंड और यूरोपियन दोनों से पहले ए का यूज किया है। इंडियन में साउंड आ रहा है ई का। ऑनेस्ट में एस साइलेंट होता है और साउंड आता है ओ का। दोनों ही वर्ड्स में स्वर की ध्वनि आ रही है, इसीलिए हमने इंडियन से पहले भी एन का यूज किया है और ऑनेस्ट से पहले भी एन का यूज किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ए और एन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब आपको ए का यूज करना है और कहाँ पे आपको एन का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द। इसे हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम इसे द प्रोनाउंस कर लें और कहीं पे भी हम इसे दी प्रोनाउंस कर लें। इसका यूज किया जाता है किसी वस्तु को खास बताने के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर मैंने इसे दी प्रोनाउंस किया और यहाँ पर मैंने इसे द प्रोनाउंस किया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब वोवल साउंड से पहले हम इसका यूज करते हैं तो इसे दी प्रोनाउंस करते हैं और जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम इसका यूज करते हैं तो इसे हम द प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि किस अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अर्थ एक ही है, स्पेसिफिक है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। इसी तरह से सन भी एक ही है और हमें पता है कि किस सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए सन से पहले भी हमने द का यूज किया है। ऑन का मतलब होता है चालू करना या फिर पर। टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो या चला दो। एट का यूज भी हम करते हैं पर के लिए। अब दोनों का यूज हमें कब करना है, कब हमें ऑन का यूज करना है और कब हमें एट का यूज करना है। जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं और जब हम किसी जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कप इज ऑन द टेबल।
कप टेबल पर है, यानी कि वो किसी सतह पर रखा हुआ है। कप इज ऑन द टेबल। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पर बैठी हूँ, यानी कि कोई सरफेस की बात हो रही है, किसी सतह की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज किया है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। यहाँ पर हम किसी जगह की बात कर रहे हैं। आई एम एट होम। बी का मतलब होता है होना या हो। डोंट बी सैड, दुखी मत हो या फिर दुखी मत होना। ऑफ का यूज हम करते हैं का के लिए। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यह बस एक कागज का टुकड़ा है। इट्स अ पीस ऑफ वुड, यह एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो ऑफ का यूज हम का के लिए करते हैं। ओ डबल एफ, इसे भी हम प्रोनाउंस करते हैं ऑफ। इसका यूज किया जाता है बंद करने के लिए। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो। सो का मतलब होता है बहुत, ऐसा या इसलिए। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। सो आई डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। एंड का मतलब होता है और। कम एंड सी, आओ और देखो। कम एंड हेल्प अस, आओ और हमारी मदद करो। फॉर का यूज हम करते हैं के लिए। दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। इट, यह। इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। यहाँ पर इट्स जो है इसका मतलब होता है इट इज। टू, बहुत या भी। ऑल्सो का भी मतलब होता है भी। इट्स टू लार्ज, यह बहुत बड़ा है। अब कहाँ पे हम ऑल्सो का यूज करेंगे और कहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। रीना इज लर्निंग डांस टू, रीना डांस भी सीख रही है, यानी कि वो कुछ और भी सीख रही है और डांस भी सीख रही है। नेक्स्ट है रीना इज ऑल्सो लर्निंग डांस, रीना भी डांस सीख रही है, यानी कि कोई और भी डांस सीख रहा है और रीना भी डांस सीख रही है। तो दोनों ही सेंटेंस का मतलब अलग है। टू का यूज हमने जब किया है जब रीना कुछ और भी सीख रही है और डांस भी सीख रही है। ऑल्सो का यूज हमने किया है यानी कि कोई और डांस सीख रहा है और रीना भी सीख रही है। तो दोनों ही वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ज्यादातर सेंटेंस में ऑल्सो का यूज हम वर्ब से पहले करते हैं और टू का यूज ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। बट, लेकिन। बट वाई, लेकिन क्यों? आई बॉट अ पेन बट आई लॉस्ट इट, मैंने एक पेन खरीदा लेकिन मैंने वो खो दिया। इफ, अगर या यदि। डू यू माइंड इफ आई सिट, अगर मैं बैठूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट टू, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। और सभी या सब। ऑल द बुक्स आर माइन, सभी किताबें मेरी हैं। ऑल द बुक्स आर माइन। ऑल इज फाइन, सब ठीक है। इनटू, इनटू का मतलब होता है मैं और इनटू का यूज हम करते हैं अंदर आने के लिए। डोंट कम इनटू माई रूम विदाउट नॉकिंग, बिना खटखटाए मेरे कमरे में मत आना। एज, जैसा। एज यू लाइक, जैसा तुम चाहो। एज यू लाइक। और का यूज हम करते हैं या के लिए। What do you like, चॉकलेट और केक? तुम्हें क्या पसंद है, चॉकलेट या केक? ओनली, सिर्फ या केवल। दिस इज द ओनली बुक आई हैव, मेरे पास केवल यही एक किताब है। ही हैज ओनली वन पेयर ऑफ शूज, उसके पास केवल एक जोड़ी जूते हैं। नॉट, नहीं।
दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। कैन, सकता हूं, सकती हूं या सकते हो। कैन का यूज हम करते हैं क्षमता दिखाने के लिए, यानी कि किसी काम को कर पाना। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट। ईच, प्रत्येक, यानी कि हर एक। मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द याद करो। अबाउट, बारे में या के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अप, ऊपर। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। अप टू, तक। काउंट अप टू 100, 100 तक गिनो। अप टू 50% ऑफ ऑन सेल, बिक्री पर 50% तक की छूट है। टिल, तक। प्लीज वेट टिल नून, कृपया दोपहर तक इंतजार करो। अंटिल, जब तक। आई विल वेट अंटिल यू फिनिश द वर्क, जब तक आप काम खत्म नहीं कर लेते मैं इंतजार करूंगा। स्टिल, अभी तक या अभी भी। आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी तक वही हो। आर यू स्टिल देयर। डू यू स्टिल लिव इन दिल्ली, क्या तुम अभी भी दिल्ली में रहती हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।